हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका एजुकेटर गगन कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आई होप कि आपके एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर चल रहा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनमें इन वीडियो लेक्चर को सबसे पहले शेयर कीजिए। जाइए, कम से कम 20 से 22 आदमियों को जाइए और जोड़िए ताकि क्लास को फटाफट से स्टार्ट किया जाए। आपको हम देते हैं 1 मिनट का समय। जाइए और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ के लाइए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सेशन में जुड़िए तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब तक एंड तक नहीं देखिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप इस साल क्लास 10th के एग्ज़ाम में चाहते हैं कि आप जिला टॉप करें या स्टेट टॉप करें, तो कम से कम इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने थंबनेल नहीं देखा है तो बता दें आपको कि आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th के हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैप्टर से वो सारे ऑब्जेक्टिव्स चूज करके लाए हैं आज, जो कि बहुतों बार एग्ज़ाम में रिपीट हैं, मतलब रिपीटेड हैं, और जिनके आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को शेयर कर दिया होगा, और जितने भी लोग आने वाले हैं वो अब आ चुके हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहले में आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की, बताइए। ऑप्शन ए है 12 जनवरी 1930 को, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 को, एंड ऑप्शन डी है 12 अप्रैल 1930 को। तो बताइए प्रश्न पहले का सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको ऑफलाइन में ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है। तो देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स याद बिल्कुल होने चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं याद करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको समस्या आने ही वाली है। आने वाले समय में अगर जब आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देना ही है इस साल, तो समझ लीजिए कि कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो। बहरहाल इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो दांडी यात्रा थी उसको आरंभ किया था, यानी कि 12 मार्च 1923 ईस्वी। चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। क्वेश्चन दूसरे को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख, क्वेश्चन दूसरे में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, बताइए। मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, बताइए। ऑप्शन ए है 1 मार्च 1920, ऑप्शन बी है 1 मई 1920, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 1920, एंड ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 1920। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, वैसे इसमें तो डेट एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1921 से हुई है। बहरहाल बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए फटाफट से। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को। आपको पता होगा या फिर याद भी होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 जनवरी 1921 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे की ओर बिना देर किए। आज थोड़ा सा हम फास्ट वीडियो लेकर चलेंगे, तो इसलिए कंसंट्रेट करके रहिएगा और क्वेश्चंस को लिखते भी रहिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन को लिखते रहिएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास 10th रिलेटेड वीडियो, कोई भी वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा सारे चैप्टर से रिलेटेड और सारे विषयों से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। ऑप्शन ए है आमरण अनशन से, ऑप्शन बी है कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, ऑप्शन सी है दांडी यात्रा द्वारा, एंड ऑप्शन डी है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। बताइए बताइए क्वेश्चन तीसरे का सही जवाब क्या होगा। भाई लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, तो लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलिए एकदम दबा के लाइक मारिए, तो इस क्वेश्चन को दबा के लाइक मारिए। ध्यान से देखिएगा, जो तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था किससे, तो दांडी यात्रा के द्वारा। आई होप कि आपको यह तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए फिर बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। देखिए क्वेश्चन चौथे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बताइए, हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है, बताइए। ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी है गांधी अंबेडकर समझौता, ऑप्शन सी है कांग्रेस लीग समझौता, एंड ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी समझौता। बताइए प्रश्न 4 का सही जवाब क्या होगा। बताइए बताइए फटाफट से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा। बोलिए 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 भाई, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए बताइए किस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। याद कीजिए, याद कीजिए, हमने कुछ पढ़ाया था आपको। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता जो है वो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये होता कब, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ा रखा है कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था कब, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन संख्या 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 5वें में पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। बताइए प्रश्न 5 का सही जवाब क्या होगा। बोलिए बोलिए, तो भाई फटाफट से बताइए, तो जोर लगाइए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके आइए, ऐसे मज़ा नहीं आता है। चलिए बताइए, प्रश्न ए का मतलब 5वें का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आनंद मोहन बसु को, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी को, एंड डी है A.O. ह्यूम को। देखिए हम आपको बता दें आपके जानकारी को अपडेट करने के लिए कि कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कहीं कहीं पे ऑप्शन में WC बनर्जी भी लिखा रहता है, या फिर कहीं कहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो बताइए प्रश्न 5वें का राइट आंसर क्या होगा। बोलिए बोलिए। देखिए प्रश्न 5वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को जो है कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6वें की ओर। क्वेश्चन 6वें की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इस वक्त आपको आपके सपोर्ट को मतलब आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है मास्टरी पॉइंट को। तो भाई लाइव क्लास लाने के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य होते हैं, मास्टरी पॉइंट को ग्रो कराना है। ठीक है, ये एक चैनल ही नहीं, ये एक कोचिंग ही नहीं, बल्कि ये एक परिवार है। ठीक है, तो आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ठीक है, आई नीड हेल्प एंड आई नीड सपोर्ट। ठीक है, तो भाई माई स्टडी पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 को। देखिए क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। देखिए माफ़ कीजिएगा, गलत टाइप हो गया है, ये आर्म्स एक्ट नहीं बल्कि ये आर्म एक्ट है। बताइए आर्म एक्ट को किसने लागू किया था। बताइए ऑप्शन ए है डलहौजी ने, ऑप्शन बी है कैनिंग ने, ऑप्शन सी है लिंटन ने, ऑप्शन डी है रिपन ने। बताइए बताइए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा। बताइए
अब जितने भी नाम देख रहे हैं ना उनके आगे लॉर्ड लगा होता था, जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, पता नहीं किस चीज के लॉर्ड होते थे ये लोग। बताइए आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ये आर्म्स नहीं बल्कि क्या है भाई, आर्म एक्ट है। आर्म का मतलब क्या, शस्त्र रखने से संबंधित ये नियम था कोई, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन छठा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड लिंटन ने बताया था या बनाया था अपना आर्म एक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7वें की ओर, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7वें में पूछा गया आपसे क्या, कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920 एंड ऑप्शन डी है 1922। बताइए बताइए क्वेश्चन 7वें का सही जवाब क्या होगा? बोलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन 7वें का सही जवाब क्या है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए भाई, दबा के लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए तो वीडियो को फटाफट से कीजिए, तो शेयर कीजिए तो फटाफट से। ऐसे मजा नहीं आ रहा है भाई, कहाँ सोए रहते हैं आप लोग। बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए फटाफट से बताइए तो। देखिए जो क्वेश्चन 7वां है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1916 ईस्वी को हुआ था लखनऊ का समझौता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता हुआ था कब? 1916 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें की ओर। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखते चलिएगा। क्वेश्चन 8वें में पूछा गया कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन बी है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, एंड डी है कालाबाजारी रोकने के लिए। बताइए इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं भाई, भागिए मत, भागिए मत, तो एंड तक बने रहिए, तो जाके कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा आप जाके घर पे जाके ऑफलाइन होके कुछ नहीं कीजिएगा। तो इसलिए एंड तक रहिए, तो भाई इसमें वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किस लिए? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आई होप कि ये 8वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए भाई, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या बताया कि अभी माय स्टडी पॉइंट को आपकी आवश्यकता है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? बताइए प्रश्न 9 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए। ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, एंड ऑप्शन डी है आगा खां। बताइए बताइए भाई, बादशाह खां या सीमांत गांधी किसे कहा गया है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए, तो फटाक से उड़ाइए तो इस क्वेश्चन को। बताइए ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है महात्मा गांधी, डी है आगा खान। बताइए कौन था सीमांत गांधी या बादशाह खान? तो देखिए याद रखिएगा कि इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, ठीक है, इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो थोड़ा सा यस सर लिखिए तो कमेंट सेक्शन में। वीडियो लेक्चर में अगर मजा आया, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया तो यस सर लिखिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो कमेंट में यस सर लिखिए तो। चले प्रश्न 10वें पर आइए। देखिए क्वेश्चन 10वें में पूछा गया है कि पूना समझौता किन के मध्य संपन्न हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है गांधी और जिन्ना के बीच। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए है गांधी और जिन्ना के बीच, ऑप्शन बी है गांधी और अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन सी है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, ऑप्शन डी है तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। बताइए बताइए क्वेश्चन 10 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए।
तो देखिए जो पूना समझौता हुआ था वो गांधी जी और जिन्ना के बीच हुआ था। क्वेश्चन 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूना समझौता हुआ था किसके बीच? गांधी जी और जिन्ना के बीच। कौन सा जिन्ना है? तो मोहम्मद अली जिन्ना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को। क्वेश्चन 11वें को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद किसका गठन किया गया? बताइए। डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, सी है चेम्सफोर्ड समिति, एंड डी है हंटर समिति। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए। प्रश्न 11वें का दीजिए भाई जवाब दीजिए तो फटाफट से। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए दबा के लाइक कीजिए। तो एक बार फिर से कीजिए, लाइक कीजिए तो भाई, लाइक कीजिए। बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बताइए। आज थोड़ा सा एनर्जी का लेवल डबल है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं हमको, ठीक है। ये मत सोचिएगा, चिल्लाने का मतलब मत समझिएगा कि मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो गया सर जी को, ठीक है। आज चिल्लाने का मतलब ये है कि मैं आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद करवाना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को, ठीक है भाई। शेयर तो बनता है, शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। शेयरिंग इज केयरिंग है, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आज एक शायरी भी बोलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ लेकिन शायरी बोलेंगे कब? जब क्वेश्चन 15वां पढ़ाएंगे तब। कान में हेडफोन लगा दीजिएगा या फिर क्वेश्चन 15वें के बाद बोलेंगे आज शायरी। या तो कान में हेडफोन लगा लीजिएगा या फिर आप स्पीकर मोबाइल का जो है स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे आज शायरी बोलेंगे, ठीक है, घबराइएगा मत। देखिए क्वेश्चन 12वां है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइए। प्रश्न 12वां का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। 12वां का पहला है ऑप्शन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध। ऑप्शन बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन। ऑप्शन सी है भारत का राजनीतिक एकीकरण एंड ऑप्शन डी है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। बताइए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताइए। 12 का सही जवाब क्या होगा? बोलिए। तो याद रखिएगा कि जो भारत के लोग थे उनके अंदर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध में जो है असंतोष था, ठीक है। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते क्वेश्चन संख्या 13वें की ओर। क्वेश्चन 13 को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 13 में दिया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? बताइए। ऑप्शन ए है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ऑप्शन बी है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु। ऑप्शन सी है व्यापारियों के विद्रोह हेतु एंड ऑप्शन डी है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। बताइए। प्रश्न 13वां का सही जवाब क्या होगा? बोलिए। आज एक धमाकेदार शायरी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रश्न 15 के ठीक बाद, ठीक है। तो इसीलिए हेडफोन लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर स्पीकर ऑन हो तो स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अन्यथा घर के लोग सुनेंगे तो भी उल्टा पलटा बोलेंगे हमको, ठीक है। तो आप लोग बहुत दिनों से जिद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर शायरी बोलिए, तो आज बोलेंगे हम, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, किस लिए भाई? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून को भंग करना। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती में आश्रम की स्थापना की थी। चलिए फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें की ओर। क्वेश्चन 14वें में ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन 14वें में पूछा गया है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए है 1916, बी है 1917, सी है 1918 एंड डी है 1919। बताइए रंपा विद्रोह का तिथि क्या है? बताइए। प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो देखिए याद रखिएगा प्रश्न 14वां का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंपा विद्रोह हुआ था कब? 1916 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन हैं तो इसको आप नकार नहीं सकते हैं,
चलिए 15वें प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा अपने से, क्योंकि ये 15वां प्रश्न बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, बताइए। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 एंड ऑप्शन सी है 16 अप्रैल 1919। इसका जवाब तो भाई कोई भी दे लेगा आप में से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए भाई 15वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। आप सभी ने बेहतर प्रयास और बेहतर योगदान दिया है। देखिए 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि है क्या, 13 अप्रैल 1919 को। तो बताइए आप शायरी सुनने के लिए रेडी हैं, बताइए तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, बोलिए तो यस सर वी आर रेडी फॉर लिसनिंग शायरी। बताइए क्या आप लोग शायरी सुनने के लिए रेडी हैं, बताइए। हेडफोन वगैरह वगैरह लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि घर का कोई सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो शिकायत भाई मेरी होगी। अगर आप मोबाइल का स्पीकर खोले हैं तो थोड़ा सा उसको जो है स्लो कर लीजिए। चलिए हम बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वादा किया था आपसे कि हम शायरी बोलेंगे। बोल देना तो इस पे एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए शायरी है आपका, ध्यान से सुनिएगा कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कि अब बस तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। जानता हूँ कि तूने बदल लिया है शहर अपना, जानता हूँ कि तूने बदल लिया है शहर अपना, फिर भी तेरी गलियों से गुजर रहा हूँ मैं, फिर भी तेरी गलियों से गुजर रहा हूँ मैं। बताइए कैसी है शायरी, बताइए मजा आया ना, बोलिए मजा आया ना। एक बार देखिए, एक बार फिर से सुनिए कि अब तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कि अब तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ, कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं, कि कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं। जानता हूँ कि तूने बदल लिया है शहर अपना, जानता हूँ कि तूने अपना बदल लिया है शहर अपना, फिर भी तेरी गलियों से गुजर रहा हूँ मैं। बताइए कैसी है, बताइए। चले फिर देखते हैं, आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन 16वां, कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। बताइए देखिए क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि 1911 ईस्वी में, क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। बताइए ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिंटन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। बताइए बंगाल विभाजन लेने वाला गवर्नर कौन था, बताइए। ठीक है भाई, देखिए शायरी मैंने आप लोग के जिद पे बोला है, ठीक है, तो इसका गलत मिसयूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे मैं इस सब के चक्कर में रहता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखिए 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, 1911 का जो बंगाल विभाजन वापस लेने वाला व्यक्ति था, जो गवर्नर था, उनका नाम क्या था भाई, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन 17 है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। बताइए क्वेश्चन 17 में पूछा गया, आप भागिएगा मत, एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, बोलिए भाई फटाफट से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा, बोलिए।
ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, ऑप्शन बी है 1931 कराची, ऑप्शन सी है 1933 कोलकाता एंड ऑप्शन डी है 1937 बेलगाम। बोलिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था, बताइए। याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज का मांग लाहौर में 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पर, जहाँ पे नेहरू जी ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ा था, ठीक है, और तिरंगा फहराया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18 को। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, बताइए। क्वेश्चन 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1934, ऑप्शन सी है 1935 एंड ऑप्शन डी है 1926। बताइए बताइए, प्रश्न 18 का राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। तो देखिए, याद रखिएगा कि क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1934 होगा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी 1934 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को, बड़े ही ध्यान से, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19वां, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, बोलिए। ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह 1916, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद 1920, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल 1913 एंड ऑप्शन डी है सोहन सिंह भाखना 1918। बताइए क्वेश्चन 19 का सही जवाब क्या होगा। देखिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, खूब से खूब 24 प्रश्न ही है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। और जितने भी वीडियोज़ के सेकंड पार्ट रह गए हैं, और वो सारे के सारे सेकंड पार्ट इसी सप्ताह में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने भी क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको पता होगा कि सी होगा। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। बहुत ही लॉजिक वाला 20वां सवाल है। क्वेश्चन 20वें में दे रखा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, बताइए। क्वेश्चन 20 है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको RSS कहा जाता है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी, बताइए। ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोवलकर, ऑप्शन बी है 1925 के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी है 1926 चित्तरंजन दास एंड ऑप्शन डी है 1928 लालचंद। बताइए प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा, बोलिए बोलिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनों की संख्या मात्र 24 है, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कहते कहते तो मुख दुखिए गया है, लेकिन हाँ याद रखिएगा सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 को ध्यान से समझिएगा। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया, बताइए। ऑप्शन ए है 2 मार्च 1930, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1930 एंड ऑप्शन डी है 25 मई 1930। बताइए प्रश्न 21 का सही जवाब क्या होगा, बोलिए। तो देखिए, गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। बताइए जो प्रश्न 22वां है इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। हमने खुद आपको बहुतों बार बताया कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा किसने है, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज नाम के पुस्तक की रचना की है, ठीक है। इसी में उन्होंने सत्याग्रह का विचार वगैरह वगैरह बातें जो है दी हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अब 2 प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है। अब हम आपसे बहुत ही जल्द विदा लेंगे, ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही जल्द लाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा गया है
23 में पूछा गया किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो हम बता चुके हैं आपको। बताइए 23 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है M.N. जोशी, ऑप्शन सी है सत्यभक्त एंड डी है M.N. रॉय। बोलिए क्वेश्चन 23 का सही जवाब क्या होगा, बोलिए। देखिए एक बात हमने आपको पहले ही बता दिया है कि माय स्टडी पॉइंट को आपकी ज़रूरत है, आपके हेल्प की ज़रूरत है। वैसे एक यह छोटा सा ही लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परिवार है और हम जितना ऑनलाइन में नहीं इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मेहनत ऑफलाइन में करते हैं। तो भाई अगर आप कोई विद्यार्थी बाहर के हो तो एक बार ज़रूर क्लास में आए और क्लास में पढ़ के देखें, ठीक है। वाकई मतलब कि बहुत ही लाजवाब कक्षाएं चलती हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज में, ठीक है। चाहे कोई भी विषय हो डीपली कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। कोई भी क्लास हो, कोई भी मतलब कि विषय हो, बिल्कुल डीप पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डीप टॉपिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार अवश्य आएँ और क्लास में बैठे और पढ़ के देखें। फिलहाल हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा M.N. रॉय। M.N. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को, और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। इसका सेकंड वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन 24वां है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताइए ऑप्शन ए है अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन बी है आगा खान ने एंड ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खान ने एंड ऑप्शन डी है नवाब बकर उल मुल्क ने। थोड़ा सा नाम पढ़ने में जो है जबान लटपटा गया, ठीक है, कोई नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा, बोलिए। तो फिलहाल हम बता देते हैं इस क्वेश्चन का, प्रश्न 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो आज के इस 24 प्रश्न के कड़ी से हम जल्द ही आपसे मतलब कि यहाँ पर तो फिलहाल अभी विदा लेते हैं, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा इस चैनल पर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर एक झकास से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार जनों का ख्याल रखिए और जाइए सोइए, और लेकिन हाँ पढ़िए भी बढ़िया से। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को राधे राधे।